Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 1.2. इससे पहले हमने जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 की थी उसके अंदर हमने इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो हमारे इंडियन नंबर्स होते हैं। आज हमें यहाँ पर दे रखा है प्लेस कोमाज, हमें कोमा भी रिटर्न करने हैं एंड नेम द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। जब भी हमें कोई भी काम करना होता है, किसी भी डिजिट के बारे में या प्लेस वैल्यू के बारे में समझना होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको रिटर्न कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, जो प्लेस वैल्यू निकालने का, वो कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले लिखा जाता है वंस, टेंस एंड 100। ये सेम एजिज किसकी तरह होता है, जिस तरीके से हमने इंडियन के अंदर पढ़ा था। इसको बोला जाता है वंस। इन तीनों को एक साथ रिटर्न किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 1000, 10,000, फिर आता है हमारा 100,000। इन तीनों को भी एक साथ लिखा जाता है और इसको जो बोली जाती है ये आती है 1000 की लाइन। ये हमारी वंस का हो गया। वंस में वंस, टेंस और 100 एक साथ आएगा। 1000 में 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बाद आता है यहाँ पर मिलियंस, 10 मिलियंस एंड लास्ट वन इज 100 मिलियंस। इसी तरीके से जब नेक्स्ट आएगा तो वो आएगा बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो इस तरीके से हम एक साथ लिखते हैं और इनको बोला जाता है मिलियंस। अब हमें यहाँ पर डिजिट दे रखी है। इन डिजिट को कैसे तो हमें रिटर्न करना है और किस तरीके से रिटर्न करके हमें क्या करना है, इनको कोमाज लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको कहाँ पे रिटर्न करेंगे, हमारी टेबल में रिटर्न करते हैं। तो जैसा हमें इंडियन में बताया था कि हम पीछे की तरफ से डिजिट को कंप्लीट करते हैं 8 4 2, 8 4 2, 9 5 2 6। सॉरी, नेक्स्ट हमें दे रखा है 301 984 712। थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है 000 2 9 5 7 7, 29577। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर पे दे रखा है हमें 2 2 2 7 8 4 5 1। इसके बाद नेक्स्ट 2 2 6 2 3 0 8 1 8। और 6 नंबर पे हमें दे रखा है 6 1 2 1 4 5 एंड 3। अब हमने हमारी टेबल के अकॉर्डिंग इनको रिटर्न कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम एक एक करके सवाल करेंगे। मैंने इनको इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमें डिजिट दे रखी है 625984 जब हम इस डिजिट को रिटर्न करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से नंबर हैं और कहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, मिलियन पे है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब हमें कोमाज लगाने हैं 3 के बाद कोमाज लगाएंगे। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 6 मिलियन। 6 मिलियन हो गया हमारा। इसके बाद हम 100 देखेंगे कहाँ पे है, जो हमारा 2 दे रखा है, 2 कहाँ पे है, 100 पे। तो हम इसको लिखेंगे 200। इसके बाद 59 को जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर जब हम 59 को बोलेंगे तो हम 59 को क्या कहकर बोलेंगे, 1000। 59,000। अब यहाँ पर एक देखने की चीज़ है कि 100 हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इस 100 को जब हमने लिखा है तो इसके बाद में यहाँ पर 1000 आ रहा है आपका, 259,000। इसके बाद हमारा बच गया है 842। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये हमें कहाँ से दे रखा है, ये हमें दे रखा है मिलियन से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7। जब हमें मिलियन से लिखना है तो 700, क्योंकि ये 100 पे है, 712 मिलियन। हम कैसे लिखेंगे इसको, 712984301। हम यहाँ 3 के बाद कोमाज लगा देंगे, क्योंकि हमें कोमाज भी लगा के दिखानी है। तो ये हमारा हो जाएगा 712 मिलियन। अगर इस तरीके से आप टेबल में रिटर्न करके लिखोगे ना तो आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ 712 मिलियन। इसके बाद हम 9 को पढ़ेंगे। तो 9 का है हमारा 100 पर है, 984,000। हम इसको लिखेंगे 984,301। अब यहाँ पर देखिए, तीनों लाइन के अंदर आपको 100 दिखाई दे रहा है, बट ये है 700 मिलियन की लाइन का, यहाँ पर 900 है 1000 की लाइन का, और ये हमारा लास्ट वाला। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 712,984,301। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे दे रखा है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 77,592,000, और यहाँ पे जो 00 दे रखी है इसको कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 77,592,000
0 0 0। इन 3 के बाद कॉमा आ गया और इन 3 के बाद कॉमा आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 77 मिलियन, 77 मिलियन 592,000 और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें 4 नंबर पे यहाँ पे दे रखा था 1 5 4 8 7 2 2 2। जब हम इनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ये नंबर अपने आप ही लर्न हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा था 1 टेंस 100, 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। तो हमारा किस पे है? 10 मिलियन पे है। तो हम इसको लिखेंगे 15 मिलियन। ये हमारा 15 मिलियन कंप्लीट हो गया। 15 मिलियन के बाद यहाँ पे हमारा 400, 487,000। हमारा आ गया 15,487,000 222। तो ये हमारा हो गया 15,487,222। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 818,032,622। यहाँ 3 के बाद कोमा और यहाँ भी 3 के बाद हमने कोमा लगा दिया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 800, क्योंकि जो हमारा लास्ट नंबर है यहाँ पे क्या है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 800। ये हमारा 18 मिलियन, 818 मिलियन। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है हमें 32। तो ये हमारा 32 कहाँ पे है? ये 1000 पे है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 32,000। ये हमारा 32,000 कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच गया 600, 622। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 3,5,4,1,2,1,6। 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। जो ये हमारा 3 है, ये 1 टेंस 100, 1000 10,000 100,000 और ये मिलियन। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 मिलियन। 3 मिलियन के बाद है 500, 41,000। यहाँ पे हमें दे दिया 3,50,000
फिर हमें दे रखा है 500, 500 के बाद है 41, 41 कहाँ पे है हमारा 1000 की लाइन पे है, और इसके बाद हमारा 200, 260। ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हम क्या करते हैं, टेबल बना के उसको रिटर्न करते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें इनको किस में लिखना था, नंबर्स नेम में रिटर्न करना था, इसी तरीके से इनको हमें फिगर में रिटर्न करना है। और फिगर में रिटर्न करने का सेम सिस्टम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे वंस, टेंस, 100। ये हो गया हमारा 1 10 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है 5220। अब हमारा 1000 कहाँ पे है, ये रहा। उसने हमें बोला है 5000, साथ के साथ हम देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे इसको 5220। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमें दे रखा था 5220। सेकंड नंबर पे दे रखा है 22,000। जब हम सेकंड वाला देखेंगे तो यहाँ 1000, 22,000 कहाँ आएगा हमारा, ये रहा 22,000। उसके बाद दे रखा है 511, 511। इसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड नंबर पे दे रखा है 300। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 325,000, 325,000। इट मीन्स हमें 1000 की लाइन में रिटर्न करना है 325,000। फिर है 360। आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ये है 5 2 2 एंड 0। नेक्स्ट हमें दे रखा है 22,000। ये हो गया हमारा 22,500, 511। ये आपका 511 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 325,000, 300। ये 325,000, 316, 316। यहाँ 3 के बाद कोमा आ गया, यहाँ भी 3 के बाद कोमा, और यहाँ भी 3 के बाद कोमा। अगर इस तरीके से आप देख के रिटर्न करोगे तो आपका ये रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डी नंबर पे दे रखा है मिलियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिलियन कहाँ पर है, ये हमारा मिलियन आ गया। ये हमारा हो गया 4 मिलियन। 4 मिलियन के बाद हमें दे रखा है 132,000, 132,000, क्योंकि 1000 की लाइन में रिटर्न करना है 132,000। फिर दे रखा है 423, 423। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मिलियन दे रखा है, 132,000 दे रखा है, 423 दे रखा है।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है 25 मिलियन। तो यहाँ पर ई नंबर का आंसर लिख रही हूँ मैं 25 मिलियन। ये कंप्लीट हो गया हमारा मिलियन का। फिर दे रखा है 212। 212 ये 1000 की लाइन का आ गया। 423। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है 315 मिलियन। ये मिलियन की लाइन के है तीनों। 315 मिलियन। 100 ये हमारा 100 हो गया। 21,000 ये 21,000 कंप्लीट हो गया। फिर हमें दे रखा है 810। तो इस तरीके से जब आप इसको रिटर्न करोगे तो आप बहुत इजीली तो इसको समझ सकते हो और बहुत इजीली ही आपको ये समझ में आ जाएगा और आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।